Hi, so it's 4th of May 2025, the मेन डे फाइनली। आज के लिए बहुत वेट किया है हम सब ने। कुछ घंटों में हमारा करियर डिसाइडिंग एग्जाम है। अभी ऑलमोस्ट 8:30 हो रहा है एंड आई रियली होप आप सब रेडी हो, क्योंकि मैं तो भाई रेडी फोड़ने के लिए। मैं एक्साइटेड हूँ। हल्का फुल्का नर्वसनेस सब में होता है, वो बहुत ज़रूरी है नर्वसनेस। द रीज़न इज़ कि आप ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होते। आपको आए ना आए, आप ओवर कॉन्फिडेंट होते हो ना, तो आप राइट आंसर भी रॉन्ग मार्क करके आते हो। तो ये सब नहीं, हल्का नर्वसनेस रहने दो। ट्राई टू मेडिटेट कुछ 10-15 मिनट पहले एग्जाम के। ट्राई टू रिकॉल एवरीथिंग जो आपने पूरे 2-3 साल जब भी जितना भी पढ़ा, ट्राई टू थिंक ऑफ इट। एंड आपने जो भी किया इतने पूरे जर्नी में, मेक श्योर यू आर सेटिस्फाइड विद योर प्रिपरेशन। अभी बहुत बच्चे हैं जिन्होंने मेहनत बहुत की लेकिन गलत जगह की। ऐसे बहुत बच्चे हैं जिन्होंने प्रैक्टिस किया बट एंडिंग में रिवीजन नहीं किया। ऐसे बहुत बच्चे जिनका सिलेबस बहुत बार हो गया बट एंडिंग टाइम पे रिवीजन होल्ड नहीं कर पाए। ऐसे और भी बच्चे जिनका सिलेबस ही नहीं हुआ। बहुत सारे बच्चे हैं जो प्रेशर में आके अलग अलग चीजें ट्राई कर रहे थे, पैटर्न्स ट्राई कर रहे थे, बट तो भी सिलेबस नहीं कर पाए कवर। तो ऐसे नहीं सोचना है राइट नाउ। जितना आता है उस पर फोकस करो। जो भी नहीं आता है उसको आगे बढ़ो छोड़ के। जो आता है मार्क करो, आगे बढ़ो। किसी एक क्वेश्चन पे ज्यादा टाइम सोचो मत, क्योंकि ऐसा बहुत बार होता है कि तुम्हें ऑलरेडी आ रहा होता है, वो क्वेश्चन राइट भी कर देते हो, बट तुम ओवर थिंक करने लगते हो कि व्हाट इफ दूसरा आंसर राइट है। तो ये नहीं करना है। ट्रस्ट योर गट फीलिंग, ट्रस्ट योर सबकॉन्शियस माइंड। वैसे तो ये वीडियो नहीं है गुड बाय वाला, कोई माइंडसेट वाला मोटिवेशन वाला नहीं है, कोई एडवाइस वाला नहीं है। इट्स जस्ट टू चैनल माय ओन फीलिंग्स एंड थॉट्स जो लास्ट मोमेंट पे मुझे हो रहे हैं, बिकॉज ये पूरा रूम मेरे लिए अटैचमेंट काइंड ऑफ थिंग है। आई एम नॉट एन अटैचमेंट काइंड ऑफ गाय, बट 2 साल पूरे इधर बिताए रूम के अंदर खुद को बंद करके। गुड मेमोरीज, बैड मेमोरीज, जब दोस्त था जब दोस्त नहीं थे, हर जगह दिस रूम वॉज कॉन्स्टेंट। सो ऑब्वियसली जब पेपर वगैरह निकाल रहा था मैं वॉल से, तो थिंग्स वर थोड़ा सा weird. I'm not used to those kind of feelings, but I did not cry. नहीं, इट्स ओके। अगर आपको रोना आ रहा है तो क्राई इट आउट। जो भी है, फ्रस्ट्रेशन पाइल अप मत करिए, नहीं तो आप एग्जाम में रोने लगेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। आई होप आप सब अच्छे से सोए। और रात को मुझे जल्दी नींद नहीं आ रही थी। मैं 1 घंटा इधर उधर कर रहा था बेड पे, क्योंकि ऑब्वियस है, ऑब्वियस रीजंस। बट जो भी है, और एक बार देख लीजिए पूरा रूम। बस एग्जाम्पल्स मिरर से निकालना बाकी है, बाकी तो सब सॉर्टेड है। आई एम हैप्पी राइट नाउ। आई एम एक्साइटेड, हल्का फुल्का नर्वस, ताकि एग्जाम खराब ना करूँ। पैकिंग वगैरह सब डन है भाई। सिर्फ बड़े बड़े 3-4 बैग्स सिर्फ बुक से भरे हैं। 2 झोले तो सिर्फ क्वेश्चन पेपर से भरे हैं। अब उनको फेंक नहीं सकता मैं कभी स्टडी मटेरियल फेंकता नहीं हूँ। आई कलेक्ट देम एंड मे बी गिव इट टू समवन जिसको जरूरत पड़ेगी। एंड देखते हैं। आई एम सो रेडी फॉर दिस। I am ready to fight it out. I am ready to give my last shot, क्योंकि ये जो पेशेंस है ना, जो आता है ड्रॉप ईयर से, बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि चीज़ों को किस वे से परसीव करना है, किस तरीके से चीज़ों को देखना है। एक गोल को सिर्फ गोल के जैसे नहीं देखते हम लोग, हम ड्रॉपर लोग ना। अगर आप सीरियस ड्रॉपर हो मेरे जैसे, तो आप हर एक चीज़ को सीरियसली नहीं लेते। आप सिर्फ उन पे ध्यान देते हो जो आपके लिए ज़रूरत है। तो बहुत पेशेंस लगता है कि आप खुद को जीरो से खड़ा करो, जीरो से स्टार्ट करो। 1 साल में पूरे 2 साल का प्रिपरेशन करो, और फिर उन बच्चों से compete करो जो आपसे लिटरली शायद जूनियर हो सीनियर हो बट सालों से मेहनत कर रहे हैं। फिर उनसे भी डर लगता है जो 4-5 साल से ड्रॉप ले रहे हैं, उन्होंने भी बहुत कुछ पढ़ा है। तो डरना नहीं है। ये एग्ज़ाम आपका एबिलिटी बताएगा। ये एग्ज़ाम वो बताएगा कि आप कहाँ स्टैंड करते हो। ये एग्ज़ाम सिर्फ़ आपका लेवल बताएगा कि आपने कितनी लेवल की मेहनत सिर्फ़ इस एग्ज़ाम के लिए की है। लेकिन ये एग्ज़ाम ये नहीं बताता कि आप लाइफ़ में कहाँ जाओगे, या आप लाइफ़ में कितने सक्सेसफुल बनोगे, या लाइफ़ में आप कितना पैसा कमाओगे। ये एग्ज़ाम ये नहीं बताता। ये एग्ज़ाम सिर्फ़ एक बेसिक एंट्रेंस एग्ज़ाम है फॉर मेडिकल कॉलेज, दैट इज़ इट। ये सोच के जाओ, नॉर्मल एग्ज़ाम है तो आप आराम से चिल मोड में दे दोगे। डू नॉट स्ट्रेस अबाउट एनीथिंग।
वैसे मुझे कपड़े पहनना बाकी है, मैंने अभी रखा है यहीं पे। अभी वो न्यू क्लोथ्स है तो इतनी जल्दी मैं पहनूंगा नहीं, गंदे वंदे हो जाएंगे। तो और सब रेडी है, सब कुछ रेडी है, एवरीथिंग। मेरी डॉक्यूमेंट्स वगैरह अच्छे से, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पोस्ट कार्ड, फोटो चिपकाना बाकी है अभी। एक्चुअली मेरा एडमिट कार्ड अभी तक आया नहीं है, मतलब आ गया है, बस प्रिंट आउट लेना बाकी है, तो अभी वो हो जाएगा। एंड 10th का मार्कशीट, बिकॉज मेरे नेम में थोड़ी डिस्क्रिपेंसी है। तो जो भी है, आई एम सो रेडी फॉर इट। आई डोंट नो व्हाट टू से। आई एम स्पीचलेस। ऐसे मिक्स्ड फीलिंग है, एग्जाम का, रूम को छोड़ने का, ये सिटी को छोड़ने का, लोगों को पीछे छोड़ने का। आई हैव अ वेरी गुड रिकॉर्ड ऑफ लीविंग पीपल बिहाइंड। आई हैव अ वेरी गुड रिकॉर्ड ऑफ नेवर कॉन्टैक्टिंग देम अगेन। पूरा गायब हो जाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, गायब होना। लेकिन बहुत सारे लोग मुझे इस बार ऐसे मिले हैं टू हु आई वांट टू होल्ड ऑन टू लाइफ, लाइफ टाइम तक उनको रखना है क्लोज, बिकॉज हाँ, दे आर वर्थ इट। ऐसे भी बहुत लोग मिले हैं जिनसे छुटकारा पाके निकलना है। तो दिस इज अ गुड टाइम। जो भी है, आई वोंट स्ट्रेच इट ज्यादा। ऐसे इमोशनल नहीं हुआ, मैं रोने नहीं वाला। वो सब मेरे बस का नहीं है कि कैमरा के सामने रोते बैठो। अच्छा करो लाइफ में, डू वेल इन लाइफ, दिस इज नॉट योर एंडिंग पाथ। ये लाइफ सिर्फ आपका कॉलेज डिसाइड करेगा, आपका करियर डिसाइड करेगा, आपका ये डिसाइड नहीं करेगा कि आप क्या डिजर्व करते हो। ठीक है, तो इवन तो बहुत मेहनत करने के बाद अगर नहीं होता है तो टेंशन मत लेना, अगर हो जाता है बहुत अच्छी बात है। तो ये सोच के जाओ कि आपका हो जाएगा, तो आपका सच में होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। पहले से बोलोगे खुद को कि नहीं होगा, तो होना होगा तो भी नहीं होगा। ठीक है, तो टेंशन मत लो, बहुत आसान होगा। एंड ये जर्नी अब खत्म हो रही है। आई एम नॉट श्योर कि इसके बाद आई पोस्ट वीडियोज और नॉट, बिकॉज ये पूरा तो मेरा रैंटिंग का चैनल था। दिस वॉज मोर अबाउट मी टॉकिंग अबाउट माई ओन जर्नी, क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत ये रूम के अंदर सफोकेशन लग रहा था, तो इसलिए चालू किया था यूट्यूब चैनल। बट अगर कुछ मिला रिलेटेबल, नीट रिलेटेड, मेडिकल रिलेटेड, तो आई वुड कीप पोस्टिंग। नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, जिसको इसको भी एक फेस केस जैसा ट्रीट करके आगे बढ़ना है, मूव ऑन करना है। बस हाँ, इतना याद रखना, कहीं एक जगह टिके नहीं रहना है, कहीं एक जगह अड़े नहीं रहना है। आगे बढ़ो, बढ़ते रहो, जो हो रहा है होने दो, उसका टेंशन मत लो, बस करते रहो। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, हैव अ ग्रेट डे, हैव अ ग्रेट लाइफ, हैव अ ग्रेट करियर, एंड चिल आउट, चिल करो। क्योंकि ये एग्जाम भेड़ बकरियों वाला एग्जाम है। ठीक है, आएंगे कुछ 25 लाख बच्चे मुंह उठा के, होमलेस बन के, गरीब दिख के एग्जाम देंगे, और कुछ लोग टॉप करेंगे, कुछ लोग नहीं करेंगे, बस उससे फर्क नहीं पड़ता है। आपने अपना बेस्ट दिया, आप सेटिस्फाइड हो अपने प्रिपरेशन से, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो दैट इज इट फॉर मी, एंड bidding you of final best of luck and a goodbye. आई रियली होप आई गेट टू सी यू सून, फिर से यूट्यूब का शक्ल मैं फिर से देखूं बहुत जल्द। बट पता नहीं क्या हाल होगा मेरे एग्जाम के बाद, वुड आई क्राई, वुड आई सॉब, वुड आई गेट डिप्रेस्ड, या वुड आई गेट हैप्पी, आई एम नॉट श्योर। बट यस, आई एम रेडी फॉर दिस। ठीक है, बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।